विधानसभा उपचुनाव से पहले नेताओं के जो बोल हैं वो बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। महागठबंधन और एनडीए नेताओं के बोल बिगड़ गए। लाठी और हाथ उंगली तोड़ने की भाषा का इस्तेमाल भी अब किया जा रहा है। तो बिहार उपचुनाव बता दें 13 नवंबर को है और 13 नवंबर के पहले ही भाषा का जो इस्तेमाल किया जा रहा है निम्न स्तर का बताया जा रहा है। बिहार विधानसभा उपचुनाव से पहले नेताओं के बोल बिगड़ गए हैं। महागठबंधन और एनडीए के नेता आपस में मुहामुही करते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे उपचुनाव के पहले। धमकी देना, ऐसे दर्जनों घटनाएं जो करने के लिए अति उत्साह में लोग हैं, इस बात को ठीक से याद रख लें। चुनाव केवल 1 साल के लिए है। कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं नहीं जानता, लेकिन सुधाकर सिंह यहाँ 5 साल रहेंगे, मुझसे टकराना होगा, इस बात को याद रखना है। डुबो दिया है, रामगढ़ ऐसा नहीं है, रामगढ़ के लोग ऐसे नहीं हैं और आज भी कहता है हमें वोट चाहिए। मैं तो कहता हूं मेरे मित्रों, मेरे साथी, कल कहा था कि मैं 5 साल के लिए एमपी हूं। आज जो गड़बड़ जो वोट नहीं देगा तो लाठी लेके आएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन लाठी लेके आएगा उसका एक हड्डी नहीं बचेगा, एक एक हड्डी चूर चूर हो जाएगा। जब बुरा वक्त आता है तो मती मारी जाती है और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ध्यान रहे सुधाकर भाई, अब ये लालू यादव का गुंडा राज नहीं है। अब भाजपा और नीतीश की सरकार है। कहीं कुछ भी हुआ तो आपके गुंडे जेल तो जाएंगे ही जाएंगे, पर इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। आवाज उठाने के लिए है, जनता का सेवा करने के लिए है, दूसरे को धमकी देने के लिए नहीं है। और अगर सांसद होकर आप किसी को डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वो चाहे विधायक हो या कार्यकर्ता हो या सामान्य पब्लिक हो, तो ये आपके संस्कार को दिखाता है, आपके चरित्र को दिखाता है। ये दिखाता है कि आप सांसद कम। और इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, उपचुनाव से पहले जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये भाषा निम्न स्तर तक कैसे जा रहा है। कोई लाठी हाथ की बात कह रहा है, कोई उंगली तोड़ने की बात कह रहा है। क्या ये ऐसे चुनाव जीतेंगे? विधानसभा चुनाव होंगे 2025 में, तो ये कड़वाहट और आगे तक जाएगी और जुबान और ज़्यादा बिगड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर साख दांव पर लगी है। तेजस्वी यादव ने खुद माना है कि ये सेमीफाइनल है, ये उपचुनाव नहीं है, ये सेमीफाइनल है। और इस सेमीफाइनल के जीत से कहीं ना कहीं जो गठबंधन जीतेगा उसके हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि यहाँ पर साख महागठबंधन की लगी हुई, साख पर दांव महागठबंधन की लगी हुई है। और आपने देखा होगा कि जो सीटें हैं, 2 आरजेडी की सीट है, 1 माले की सीट है और 1 हम की सीट है, यानी 3 सीटें इंडिया गठबंधन की हैं और 1 सीट एनडीए की है। तो एनडीए ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ये 1 साल के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। इस चुनाव के ज़रिए आपने देखा होगा कि मंत्री अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि आप 1 साल के लिए बेलागंज की सीट हमें दे दीजिए और देखिए फिर यहाँ पर काम किस तरह से होता है। अगर काम अच्छा नहीं होगा तो फिर आगे 2025 में फिर वो आप लोग वोट न करें, लेकिन इस बार मौका दें। तो प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है ये चुनाव और अपने अपने तरीके से वोटरों को रिझाने लुभाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस क्षेत्र की बात हम करें, सुधाकर सिंह के क्षेत्र से ही मंत्री संतोष सिंह आते हैं और यही वजह है कि दोनों के बीच में ज़बरदस्त टक्कर की कवायद चलती है। और यही वजह है कि जब सुधाकर सिंह ने स्टेटमेंट दिया कि लाठी डंडों से हिसाब लिया जाएगा, तो मंत्री संतोष सिंह का भी जवाब उसी अंदाज में आया। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से आज भी हो सकता है, क्योंकि आज आखिरी दिन बचे हुए हैं और आज के बाद फिर से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आज भी ताकत झोंकी जाएगी और आज भी हो सकता है कुछ इस तरह का स्टेटमेंट आए। लेकिन 2025 चुनाव से पहले किस तरह से एनडीए के नेताओं ने खुद को गोलबंद किया है और किस तरह से एनडीए ये कवायद कर रही है कि वो हर हाल में चुनाव जीते, महागठबंधन किस तरह से तैयारी कर रहा है, ये उपचुनाव को देख करके पता चलता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुतोष, खबर पर अधिक जानकारी के लिए। और बुलेटिन में आप पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे।